अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने 11वीं-12वीं के छात्रों को प्रोत्साहन के लिए निशुल्क साइकिल वितरित की। अपने ग्रामीण दौरे के दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने अंबाला शहर के गांव मोटा माजरा से बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान की शुरुआत की। इस दौरान अंबाला के गाँव धुरला, मटेरी जट्टा, आनंदपुर, जलबेड़ा, उगारा का दौरा किया। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला को हमेशा अपना परिवार माना है और अंबाला के लोगों को समय समय पर राहत पहुँचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल जाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए विनोद शर्मा ने 11वीं-12वीं के छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए साइकिल वितरण करने का फैसला लिया। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि आज वह बच्चों को साइकिल वितरित करने आई है। उन्होंने कहा कि अंबाला की जनता ने हमेशा शर्मा परिवार का साथ दिया है और हमें विश्वास है कि भविष्य में भी आप लोगों का साथ हमें मिलता रहेगा। कि मैं आप सबके बीच में आ सकूं। मैं विनोद शर्मा जी का कार्य है वो पूरा करने आई हूँ। उनकी सोच जो है उसको एक अमली जामा पहनाने आई हूँ। उन्होंने हमेशा यही सोचा है कि जो मेरे बच्चे हैं गांव में, शहर में, उनको जो बेसिक सी चीजें चाहिए हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको मुमकिन करने के लिए, जो उनको सर्दी में, गर्मी में जाने आने के लिए जो दिक्कत पड़ती है उनको सुविधा देने के लिए एक मुहिम चलाई है कि मैं सब बच्चों को जो 11वीं-12वीं के बच्चे हैं उनके लिए साइकिल प्रोवाइड करूं। इसी तरह से उनकी सोच के अंतर्गत ही कई सारे प्रोग्राम शहर में, गांव में चल रहे हैं। हम लोग सिलाई स्कूल का जैसे है, महिलाओं के लिए सिलाई के प्रशिक्षण के लिए केंद्र खोले गए हैं। उसमें बहू बेटियां जो भी सीखना चाहती हैं वो सीखती है, 6 महीने का कोर्स करती हैं, उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, मशीनें दी जाती हैं ताकि वो अपना रोजगार खुद ढूंढ सकें, अपने घर में अपने घर के वालों के कपड़े सिलाई कर सकें और अगर जरूरत पड़े तो वो बाहर भी काम कर सकते हैं। कम से कम एक हुनर है जो उनको उनके हाथ में आ जाता है। और इसी तरह से जो हमने पहले भी कोई भी जैसे जरूरत का टाइम आता है कैंप लगाते हैं, चाहे हर शहर में, हर वार्ड में, हर गांव में कैंप लगाने की कोशिश करते हैं और अच्छे से अच्छे डॉक्टर उन कैंपों में आते हैं और सुविधा जो है लोगों के द्वार तक पहुंचाते हैं। खास करके इन कैंपों के तहत हमने ये देखा है कि बहुत सारे आंखों के पेशेंट्स आते हैं, इसमें मरीज आते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनको मोतियाबिंद की शिकायत होती है और वो टाइम से अपना मोतियाबिंद नहीं कराते हैं। तो इस कैंप के माध्यम से हमने कई 100 लोगों के आंखों के ऑपरेशन कराए हैं और कई तो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि बिल्कुल दिखता नहीं है, तब पहुंचते हैं उस कैंपों में। तो हमारी कोशिश यही है कि इस कैंप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर तक उनको हेल्थ की, सेहत की सुविधा दी जा सके। और इसी कैंप के तहत जैसे हमारे सीनियर नेताजी हैं, राणा जी, उन्होंने बताया आपको, कैंप में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। आयुष्मान कार्ड भी बनते हैं और ई श्रमिक कार्ड भी बनते हैं और फर्स्ट इन क्लास नाम से एक ऐप है जिसमें बच्चों को पढ़ाई के लिए 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे उस पर ऑनलाइन ट्यूशन ले सकते हैं। आप लोगों के लिए भी बेटा, अगर कभी आप चाहो कि ट्यूशन लेनी है किसी भी सब्जेक्ट में, तो उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उस डाउनलोड ऐप के थ्रू आप घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये जो सुविधाएं हैं वो हमारी कोशिश होती है कि आप सबको पहुंचाई जाए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ पर पहुंचे हैं और हमें ये मौका और ये अवसर दिया है आपने। मैं सरपंच जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने आप सब के माध्यम से हमें मिलने का मौका दिया है। कुछ इन्होंने अपनी दिक्कतें बताई हैं जो मैं कोशिश करूंगी कि मैं तो शायद ना कर पाऊँ क्योंकि गांव हमारे महकमे में नहीं आता है, पर लेकिन एमपी साहब से बात करके जो अगर इसकी मुरम्मत की बात है या जैसे कहने को जमीन पड़ी है वहाँ पर ये कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहते हैं, जो उसकी फाइल है उन तक पहुँचाने की कोशिश करूंगी ताकि आप एक इनिशिएटिव लेने की बात है और कम से कम एक बात आगे बढ़ेगी और
हो सकता है कि उनकी मदद से हम ये बनवा भी पाए यहाँ पर। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास 100% तो नहीं कहती हूँ, पर हम कोशिश करेंगे इस चीज़ के लिए। और भी कोई जो दिक्कतें होंगी, एक ट्यूबवेल के लिए बारे में भी बता रहे हैं, वहाँ पानी अच्छा नहीं आ रहा है, तो हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे कि अगर नया ट्यूबवेल आपके इसमें एरिया में लग सकेगा तो और भी कोई दिक्कत हो, किसी भी माध्यम से आप लोगों को ज़रूरत हो तो सरपंच जी को पता है, ये हमेशा हमारे तक पहुंच सकते हैं। और आप सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ।